आज हम बात करने वाले हैं 2026 में रिलीज हुई फिल्म आनागानागा ओका राजू के बारे में, जो फिलहाल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाइप बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होते ही राजू नाम के एक आदमी को दिखाते हैं। राजू बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है, उसका बड़ा सा पैलेस है। अब राजू के पैलेस में अभी एक लड़की पैलेस के पास खड़ी है ताकि राजू का इंटरव्यू करने के लिए, और वो इंटरव्यू करने वाली लड़की बोलती है, अब हम जो इंटरव्यू करने वाले हैं वो राजू गुरु है, वो बहुत अच्छे हैं, बोल के अपने कैमरे में बोलती है बिल्कुल। तभी हेलीकॉप्टर से राजू एंट्री करता है। फिर राजू अंदर आने के बाद सबको इंट्रोड्यूस करके बोलता है, यह देखो इस प्लेस में मैं यह करता हूँ वो करता हूँ बोल के बहुत रिच आदमी जैसा बिल्ड अप देता रहता है। कट करके अब हमें पता चलता है यह तो राजू को आया सपना था, असल में राजू इतना बड़ा आदमी नहीं है। नाम के लिए जमींदार का पोता है, लेकिन उसके दादा ने कब का सारी प्रॉपर्टी अय्याशी में उड़ा दी। अब सिर्फ उसके पास जो है वो सिर्फ जमींदारी का नाम और 2-3 सर्वेंट्स हैं जो हमेशा राजू के साथ काम करते हैं। अब अगले सीन में गांव में कुछ फार्मर्स अपनी जरूरत के लिए राजू से पैसे मांगते हैं और बोलते हैं हम जैसे गरीब लोग के ऊपर कुछ पैसे फेंक दो, बोलकर राजू से बोलते हैं और बोलते हैं हम यहाँ आए तो सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, ऐसा सोच कर आए। यह सब सुनकर राजू सोचता है, ओहो आप लोग मेरे बारे में ऐसे सोचते हो, और उन लोगों से पूछता है अभी आप लोगों को कितना चाहिए, अगले हफ्ते आपकी बेटी की शादी है ऐसा बोल रहे हैं ना, 5 लाख चाहिए से काम हो जाएगा क्या, पूछता है। फिर राजू कुछ सर्वेंट से बोलता है, ओए पेटी में जो ज्वेलरी है निकाल के लाओ, इनको दे देते हैं। फिर पेटी लाते हैं तो पेटी के अंदर कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसे ही बिल्डअप देकर बोलता है यह गोल्ड पॉलिश करवाने के लिए दिया था, जल्दी आएगा, आते ही पैसे दे दूंगा, जाओ। यह सुनकर सब बहुत खुश होकर वहां से चले जाते। राजू सिर्फ नाम के लिए जमींदार है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं। राजू से लोग उससे पूछते हैं हमेशा यह रिच वालों जैसा बिल्डअप क्यों, तो राजू बोलता है देखते रहो, एक दिन हमारे गाँव में ही करोड़पति बन जाऊंगा, बोलता है बेचारा राजू। राजू के दादा जमींदार थे, लेकिन सारी प्रॉपर्टी औरतों के नाम कर दी थी और अय्याशी में उड़ा दी। उसके बाद एक दिन राजू को फ्रेंड की शादी का इनविटेशन आता है, तो वह शादी में जाता है, बहुत इज्जत से वहां जाता है, लेकिन वहां शादी में दूल्हे की माँ राजू को इंसल्ट करती है, आपको किसने बुलाया, हमने सब बड़े लोगों को ही इनवाइट किया है, तुम बड़े आदमी नहीं हो, खाना खा लो और चले जाओ, बोलती है। राजू बोलता है हम भी जमींदार के पोते हैं, बोलता है लेकिन फिर भी दूर है कि माँ राजू की रिस्पेक्ट नहीं करती। इससे राजू इंसल्ट फील करता है और बोलता है अभी तुम्हारी बहू पैसे वाली है इसलिए इतना घमंड कर रही हो, एक दिन मैं भी तुमसे ज्यादा ग्रैंड से शादी करूंगा, तुम्हारे बेटे की तरह नहीं, फुल सेलिब्रेशन वाली मेरी शादी होगी और तुम भी आओगी, यह मेरा चैलेंज है और मेरा फर्स्ट वेडिंग कार्ड तुम्हें ही दूंगा, बोल के चैलेंज करता है और वहां से निकल जाता है। किसी भी तरह फिर से करोड़पति बनना है, इसलिए राजू करोड़पति लड़की को ढूंढता है। इसके बाद राजू मैरिज ब्रोकर से बात करता है और पैसे वाली लड़की से शादी करने का प्लान बनाता है। कितने रिश्ते देखे लेकिन सेक नहीं होते। एक लड़की के पास प्रॉपर्टी बहुत कम है, दूसरी लड़की का भाई है तो उस लड़की को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इस वजह से एक भी लड़की सेक नहीं होती। बेचारे राजू को सोचता है कम से कम शादी करके करोड़पति जाऊंगा, लेकिन अमीर लड़की ही नहीं मिलती। तभी एक लड़की को देखता है जो बहुत पसंद आती है, उस लड़की के पास प्रॉपर्टी भी है, बस यह है कि वह लड़की सिगरेट पीती है, शराब पीती है, थोड़ा बोल्ड है, ओपनली बात करती है। फिर भी राजू पैसों के लिए उसे एक्सेप्ट करता है और बोलता है ठीक है, बोल के उस शादी को ओके बोल देता है। शादी फिक्स होने की खुशी में राजू अपने गांव में जत्रा को ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करता है। इस जत्रे में पास के गांव से मूवी की हमारी हीरोइन चारुलता फुल ज्वेलरी पहन के अपने पापा के साथ जत्रे में आती। जत्रे में राजू चारुलता को फर्स्ट टाइम देखता है तो लव एट फर्स्ट साइड हो जाता है। चारुलता के बॉडी पर ज्वेलरी देख के राजू फिदा हो जाता है, अरे इतनी ज्वेलरी पहनी है, लक्ष्मी देवी जैसी लग रही है, पक्का इस लड़की के पास बहुत पैसा है, इसे शादी कर ले तो अच्छा रहेगा ना, सोच के वहां से ही जत्रे में फूड सेलिब्रेट करता है। मेरे पास बहुत पैसे हैं, हम जमींदार हैं, बोल के बहुत पैसे जत्रे में डोनेट करता है और पंडित जी से बोलता है हम जैसे अमीर लोगों के लिए अलग से डोनेशन बॉक्स अरेंज करो, पैसे डोनेट करने के लिए यह बॉक्स जल्दी फुल हो जाएगा। यह सब देख के चारुक्ता और उसके पापा सोचते हैं बहुत पैसे वाले, यह शायद यहीं के जमींदार होंगे। फिर चारुक्ता के पापा पंडित जी से बोलते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी यहीं करवाना चाहते हैं, अगर कोई अच्छी जमींदार फैमिली हो तो उनके साथ रिश्ता पक्का करवा दो, हमें राजा जैसा अमीर घर का रिश्ता चाहिए। जब यह बात पंडित जी से बोल रहे हैं तो साइड से हीरो बोलता है मैं ही राजा हूँ, बोल के बिल अप देता रहता है। उसके बाद राजू डिसाइड करता है जत्रा खत्म होने के बाद किसी भी तरह से चारुलता को शादी करवा के पूरी प्रॉपर्टी हासिल कर लेनी है, ऐसा राजू डिसाइड करता है और अपने मैरिज ब्रोकर से बोलता है सिगरेट पीने वाली लड़की और इतना बोल्ड बात करती है तो भाई मुझे वो लड़की नहीं चाहिए। मैरिज ब्रोकर से कैंसिल करके पूरा फोकस चारुलता पर डाल देता है। अब किसी भी तरह चारुलता से शादी करके पूरी प्रॉपर्टी हासिल करने का प्लान बनाता है। फिर राजू अपने काम करने वाले लोगों के साथ मिलकर चारुलता के बारे में कंप्लीट डिटेल्स निकलवाते हैं। चारुलता अब इंजीनियरिंग कॉलेज में फाइनल ईयर पढ़ रही है। चारुलता के बारे में बताऊं तो उसको कोरियन ड्रामास बहुत पसंद है और पेट लवर है। वो अपने पेट डॉग को खाना नहीं खिलाएगी तो खुद भी नहीं खाएगी।
इतनी अटैच्ड है अपने डॉग से, और चारुलता फुल एडिक्ट हो गई है अपने डॉग से। डॉग के बिना चारों एक पल भी नहीं रह सकती और बहुत पैसा डॉग पर खर्च करती है। जो भी चाहिए वो उसके पास ही पहुंच जाता है और अपने घर के काम वालों को ऑर्डर्स देती रहती थी। यह सब इन्फॉर्मेशन राजू के लोग कलेक्ट करके राजू को भेजते हैं। चारुलता को उसके प्यार में फंसाने के लिए पहले राजू ने एक डॉग को पानी में गिरा देता है और खुद ही ले जाकर बचाता है। जब चारुलता जॉगिंग के लिए आई थी वो यह देखती है और राजू डॉग ओनर से बोलता है, आप डॉग्स के बारे में थोड़ा सा सोचते हो क्या? कोई तो इसके बारे में केयर करता है क्या? बहुत अच्छे होते हैं। यह बोल के पेट ओनर के सामने बोलता है। वो पेट ओनर को राजू ने ही पैसे दिए थे और बोलता है, मैं भी पेट लवर हूँ, मेरे पास भी एक पेट है, अब से ध्यान रखो, पानी में गिर गए तो कैसे बचेगा। यह बेचारा पूल के सिंपैथी जनरेट करता है। यह सब देख के चारुलता राजू से इंप्रेस हो जाती है और राजू से बोलती है, आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपको जानती हूँ, पहले आपके गाँव की चतरा में मैं और मेरे पापा आए थे। ऐसे चारुलता राजू से बात करती है। उसके बाद नेक्स्ट प्लान में राजू चारुलता के कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज में उसको देख के चारुलता बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वहाँ कुछ लोग लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं तो राजू उनके साथ फाइट करके चारुलता को इम्प्रेस करता है। फाइट खत्म होने के बाद चारुलता राजू के पास आती है तो राजू बोलता है, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो चारुलता बोलती है, यह मेरा ही कॉलेज है। इससे के बाद चारुलता राजू का फोन नंबर लेती है। उसके बाद दोनों चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं। चारुलता को गोवा जाने का ड्रीम है, लेकिन पापा बोलते हैं, अभी क्यों जा रही है बेटी, शादी के बाद हस्बैंड के साथ जाना, तब तक वेट करो, पढ़ाई पर फोकस करो। इससे चारुलता गोवा को याद करके उदास होती रहती। यह जान के राजू उनके गांव में ही गोवा जैसा सेट बनवा के बीच पर चारुलता को ले जाकर सरप्राइज देता है। तुझे गोवा जाने की जरूरत नहीं, गोवा ही तेरे पास लाया हूँ। पोल के बोट पर पैराशूट में भी जाते हैं। चारुलता बहुत हैप्पी फील करती है। उसके लिए इतना सब कर रहा है देख के फिर चारुलता राजू को टाइटली हग करती है। एक तरह से दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं। उसके बाद चारुलता राजू को बहुत मिस करती है। फोन करे तो राजू उठाता नहीं, मैसेज करे तो रिप्लाई नहीं देता। राजू जानबूझ के चारुलता को अवॉइड करता है। चारुलता उसके पास जाकर बात करना चाहती है, लेकिन कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। चारुलता और ज्यादा मिस करने लगती है तो राजू के बारे में पापा को बता देती है। तो उसके पापा बोलते हैं, मुझे भी ऐसा ही रिश्ता चाहिए, राजू बहुत अच्छे लड़के हैं ना। फिर अगले सीन में चारुलता के पापा राजू के पास जाकर बोलते हैं, देख बेटा, एक लड़की के पापा होने के नाते मैं कह रहा हूँ, मेरी बेटी की सारी जिम्मेदारी तेरे हाथ में डाल रहा हूँ। बोई की शादी करने को बोलता है। चारुलता के पापा बोलते हैं, कुछ नहीं बेटा, अब देख मैं मेरी बेटी की शादी कैसे ग्रैंड तरीके से करूंगा। बहुत धूमधाम से शादी के अरेंजमेंट्स करते हैं। उनके गांव में सरपंच कैंडिडेट एक है जो चारुलता से शादी करना चाहता है, लेकिन बात नहीं बनती। यह जान के वो सरपंच कैंडिडेट गुस्से में चारुलता से मैं शादी करना चाहता था, वो उसको किसी और को दे रहा है बोल के गुस्सा होता है। अगले सीन में वेडिंग कार्ड्स प्रिंट करवा के पहले जो लोग राजू को इंसल्ट किए थे, राजू अपने फ्रेंड की माँ के पास जाकर कार्ड देता है। बोलता है, भूपती राव की बेटी से शादी कर रहा हूँ, तुम्हारी बहू से बेहतर फैमिली है, प्रॉपर्टी भी ज्यादा है, बिजनेस भी बहुत है, हम तुम जैसे इंसल्ट नहीं करते, तुम जरूर शादी आना बोल के छोटी सी धमकी देता है और वापस आता है। फाइनली राजू के प्लान के मुताबिक ग्रैंड वेडिंग हो जाती है। उस रात सुहागर रात में राजू चारुता के लिए वेट कर रहा होता है, लेकिन चारुता पहले से ही वहाँ सो चुकी होती है। राजू का काम करने वाला आदमी आके पापा ने यह लेटर दिया बोल के एक लेटर देता है। लेटर में होता है, दामाद जी मैं बहुत खुश हूँ, आपने मेरी बेटी से शादी की है। मैं एक बात बोलना भूल गया था, मैं सामने आके नहीं बोल पाया, इसलिए लिख के बोल रहा हूँ। मैं पैसा कमा के इतना बड़ा जमींदार बना, लेकिन अब लॉटरी में फिर पैसा लगा दिया, पूरी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, मेरे पास जो भी था सब गवा दिया, अब कुछ नहीं बचा। अब मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बेटी की देखभाल करना। यह पढ़ के राजू शक हो जाता है। यहाँ ट्विस्ट रिवील होता है। राजू ने जो चारुलता से शादी की थी प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन उसके पास अब कोई पैसा सोना वगैरह नहीं है, सब लॉटरी में लगा दिया, अब उनके पास कुछ नहीं बचा। फिर अगले सीन में सेकंड हाफ ओपन होते ही राजू बोलता है, ससुर जी आप मुझे प्रैंक कर रहे हो ना, कहाँ छुपे हो, जल्दी सामने आओ, आपने मुझे से प्रैंक किया बोल के हंस रहा था। ऐसे हंस हंस के पूरा घर ढूंढता है। ससुर जी के लिए कितना भी ढूंढे ससुर जी नहीं मिलते। तभी कुछ लोग घर के अंदर आते हैं तो राजू बोलता है, कौन हो तुम, लोग क्यों आए हो? वो बोलते हैं, हम बैंक से आए हैं, आपके ससुर जी ने बहुत लोन लिए हैं, अब रीपे कराना है। राजू शौक होके, ससुर जी ने बैंक से लोन लिया, डेब्ट्स है। वाह भाई वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हो अंकल, ससुर जी आपको पैसे देते हैं क्या, प्रैंक बहुत अच्छा कर रहे हो, जल्दी ससुर जी को बुलाओ बोलता है। लेकिन ससुर जी कितना भी बुलाए बाहर नहीं आते। तभी रियलाइज होता है यह लोग रियल है, रियल डेब्ट्स वाले हैं। राजू बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। अरे यह क्या हो गया, सब बर्बाद हो गया बोल के, लेकिन थोड़ी सी होप बचती है कि शायद यह सब झूठ है, प्रैंक है। फिर चारुलता आती है और राजू बोलता है, चारुलता बताओ ना, सच में प्रैंक कर रहा था ना? मुझे कन्विंस करने के लिए राजू बोलता है, चारुलता सच बताओ। फिर चारुलता बोलती है, नहीं राजू सच में पापा ने लॉटरी में सब पैसा लगा दिया, सब बर्बाद हो गया, अब हम डेब्ट्स में हैं, कोई प्रॉपर्टी नहीं बची। राजू फुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है, समझ नहीं आता किसको ब्लेम करे, कहाँ जाके रोए। असल में चारुलता और उसके पापा ने जानबूझ के राजू को फॉलो किया था। उन्होंने फेक बिल्डअप दिया कि उनके पास बहुत पैसा है, अच्छी जमींदार फैमिली है, ताकि राजू चारुलता से प्यार कर ले और शादी कर ले। असल में यह ट्रैप था राजू के लिए।
बाप और बेटी ने प्लान किया था राजू को फंसाने का। राजू बोलता है, अरे यह क्या है, मैं तुम लोगों को अमीर समझ के ट्रैप किया था और तुम लोगों ने मुझे ही ट्रैप कर लिया। बोल के बहुत परेशान होकर सोचता है और बोलता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मैंने क्या गलत किया। कहाँ गाँव के सरपंच कैंडिडेट ये बाबू आता है। वो बोलता है, क्या रे कुछ भी नहीं है तेरे पास। फिर भी जमींदार बोल रहा था। यहाँ बाबू हीरो को पूरा एक्सपोज कर देता है चारों के सामने। अगर दम है तो मेरी दहाजी के दिखा, जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता था उसको तूने शादी कर ली। उधर सेम स्पॉट पर बैंक वाले बोल रहे हैं, 1 महीने में अगर डेब्ट क्लियर नहीं किया तो घर सीज कर लेंगे, ऐसे बोल के चला जाता है। बाबू मौके का एडवांटेज लेकर राजू को बोलता है, 1 महीना देता हूँ, नहीं तो 2 महीने ले ले, हैप्पी मैरिड लाइफ जी ले, वैसे भी तू डेब्ट क्लियर नहीं कर पाएगा। फिर चारुलता मेरी ही होगी बोल के चला जाता है। चारुलता और राजू के बीच थोड़ी सी फाइट होती है। राजू बोलता है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गरीब हो, ऐसा धोखा क्यों दिया। चारुलता बोलती है, तूने भी तो मुझे धोखा दिया था ना, तुम लोग भी गरीब हो ना। दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। फिर राजू गांव में जाता है तो लोग बोलते हैं, राजू तुमने शादी कर ली, सुना है ससुर जी के पास बहुत प्रॉपर्टी है, गोल्ड वगैरह भी है। राजू सुनकर अंदर ही अंदर गुस्सा करता है, अब इनको क्या पता अब क्या बनूं, सोचकर स्माइल देकर कवर करता है, हाँ मैं हूं ही लकी बोल के निकल जाता है। फिर बाबू वापस आता है, कितना भी ट्राई कर ले 2 महीने में डेब्ट क्लियर नहीं होगा। बेचारी चारता बेकार में तूने शादी की, देख मैं सरपंच बनने वाला हूँ, देख के जाता है। तभी राजू के माइंड में आइडिया आता है, क्यों ना मैं इलेक्शन लड़ लूं, सरपंच क्यों ना बनूं। डेब्ट क्लियर करने का यही एक रास्ता है। अगर सरपंच बन गया तो फ्रेंड्स की हेल्प से डेब्ट मैनेज कर लेंगे। अगले सीन में मास एंट्री के साथ नॉमिनेशन फाइल करता है। नॉमिनेशन तो डाल दिया लेकिन लोग बोलते हैं कौन वोट देगा तुझे। फिर कैंपेन शुरू करता है। अगले सीन में बाबू नॉमिनेशन डालता है लेकिन राजू से डरता नहीं। राजू अपने वर्कर्स के साथ प्लान बनाता है लोगों को इम्प्रेस करने का, लेकिन रिवर्स हो जाता है। वो जो भी करता है लोग इम्प्रेस नहीं होते। राजू को दीपम सिंबल याद आता है। दीपम सिंबल को वोट देना बोल के कितना भी प्रमोट करे कोई बिलीव नहीं करता। पार्टी मीटिंग्स में कोई नहीं आता, सब येरी बाबू की मीटिंग्स में जाते हैं। फिर राजू येरी बाबू की मीटिंग के पास जाकर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाता है, देखो दीपन सिंबल को ही वोट तो इस बार मिलके अपलोड करता है। सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल करने का प्लान बनाता है। कितने भी प्लान्स बनाए काम नहीं बनता। दूसरी तरफ चारुलता और राजू के बीच बॉन्डिंग बढ़ती है, सच्चा प्यार हो जाता है दोनों के बीच। फिर अगले सीन में राजू गांव की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करता है और सोशल मीडिया में वीडियोस बनाता है। रोड्स को दिखाकर, हॉस्पिटल में जाकर, स्कूल्स जाकर और गांव की खराब हालत दिखाता है और हैशटैग्स के साथ एक गाना स्टाइल में गांव को फेमस करने की कोशिश करता है। पार्टी फंड्स आते हैं लेकिन येरी बाबू ने पहले ही खर्च कर दिए थे, लेकिन उन पैसों से गाँव के लिए कुछ नहीं किया। राजू के वायरल वीडियो से पूरा स्टेट में गाँव फेमस हो जाता है। राजू के वीडियोस देख के सीएम कैंडिडेट खुद एरिया के एमएलए से बात करता है और येरी बाबू को फोन करवा के बोलता है फंड्स भेज रहे हैं, इलेक्शन से पहले रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल सब फिक्स करवाओ। सडनली गांव में रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल सब इंप्रूव हो जाते हैं। गांव वाले एकदम चेंज देख के राजू पर भरोसा करते हैं। यह सब राजू की वजह से हुआ। सब लोग मेरा वोट राजू को बोल के सेलिब्रेट करते हैं। सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, राजू को हीरो जैसे देखते हैं। एरिया का एमएलए राजू को बुलाता है और बोलता है सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हो गए हो और लोगों का दिल जीत लिया, सब बोल रहे हैं वोट तुम्हें ही देंगे, ठीक है क्यों कंपटीशन कर रहे हो, एक डील कर लेते हैं, अगर तुम इलेक्शन से विड्रा हो जाओ तो मैं 20 करोड़ देता हूँ। राजू ये अमाउंट सुनकर खुश हो जाता है, सोचता है वैसे भी 20 करोड़ मिल गए तो सब डेब्ट्स क्लियर हो जाएंगे। डील पक्की कर लेता है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, 20 करोड़ दे दो। फिर राजू एक वीडियो शूट करता है जिसमें बोलता है यह सब नाटक था, पैसों के लिए ही यह सब किया और खुद ही पैसों के लिए एक्सपोज करता। गांव वाले वीडियो देख के शॉक हो जाते हैं, सोचते हैं यह है असली राजू का चेहरा, लेकिन राजू को फर्क नहीं पड़ता, बस पैसा मिल जाए बस। यहाँ ट्विस्ट रिवील होता है, असल में राजू ने सेल्फिश होने के बावजूद जब कैंपेन किया था और रोड स्कूल्स का वीडियो वायरल किया था तब गवर्नमेंट ने गांव की रियल प्रॉब्लम सुनी थी। तब राजू ने एक औरत की स्टोरी सुनी कि उसकी जमीन सबने ऑक्यूपाई कर ली, पानी भी नहीं देते, फार्मिंग नहीं हो पा रही। तब राजू ने उस औरत का डेब्ट क्लियर किया और उस औरत के हाथ में जमीन के पेपर हाथ में दिए। फिर राजू और भी फार्मर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उनके डेब्ट्स क्लियर करके उनकी जमीन वापस दिलवाता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लोग रियलाइज करते हैं राजू ने 20 करोड़ लिए लेकिन वो पैसा हमारे लिए ही खर्च किया, हमारी मदद की। राजू के मन को समझ के लोग उसके फेवर में वोट करते हैं और वह बड़े मार्जिन से जीत जाता है। यारी बाबू गुस्से में गांव वालों से लड़ाई करता है। चारुलता येरी बाबू के पास जाकर बोलती है तूने बोला था 4 वोट्स भी नहीं आएंगे, अब देख मेरा पति जीत गया। फिर राजू ग्रैंड एंट्री देता है और बोलता है कोई मेरे लोगों पर हाथ नहीं उठाएगा, बोल के येरी बाबू को वार्निंग देता है और उसके लोगों को मार देता है। तभी चारुलता के पापा आते हैं और बोलते हैं कांग्रेचुलेशंस दामाद जी, मुझे पता था तुम कुछ बड़ा करोगे। राजू बोलता है आप यात्रा पर गए थे ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप संभालो प्रॉपर्टी, आप रख लो, अब ऐसे लेटर मत लिखना बोलकर अपने ससुर जी के साथ मजाक करता है। उसके बाद राजू ससुर जी के साथ मिलकर रहता है, गांव के लोगों की देखभाल करता है। हैप्पी एंडिंग, सब कुछ मूवी खत्म होती है।